देखो हम लोगों ने 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। तो इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान देना। इसमें करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर दिया है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स माइनस वन। तो इस क्वेश्चन में हम लोग पहले इस वैल्यू का इसमें डिवाइड देना पड़ेगा। तो एक्स माइनस वन का जब डिवाइड दोगे बेटा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन में, तो यहाँ पे एक्स क्यूब लेके आना है। तो इसके लिए हम लोगों को यहाँ पे कितना इंटू कराना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का, क्योंकि जब एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर में होगा तो वो एक्स क्यूब बन जाएगा, और जब वन का इंटू एक्स स्क्वायर में होगा तो वो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ये माइनस हो गया प्लस हो गया, इससे ये कैंसिल कर दिया, आंसर जीरो। इसका इसमें देखो ये भी प्लस माइनस कैंसिल हो गया, पूरा आंसर जीरो। अब बचेगा क्या हमारे पास, एक्स और ये माइनस का वन। अब हमने इसको उतार लिया। अगर हम लोग यहाँ पे वन का मल्टीप्लाई करा दें तो x का इंटू वन में करोगे तो x आएगा, वन का इंटू वन में करोगे तो वन आएगा। यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, आंसर क्या आया, जीरो। अब ये जो वैल्यू निकल के आई है इस वैल्यू का क्या करना होता है, इंटीग्रेशन। इस वैल्यू का इंटीग्रेशन करने के लिए पहले एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखो, फिर वन डी एक्स लिखो, और आंसर आएगा इस पूरे का एक्स क्यूब अपॉन में थ्री प्लस वन का हो जाता है एक्स प्लस सी। आपका सी फिर मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। नोट कर लो बच्चों इसको भी। चलिए हो गया, हो गया ना। देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड जो आपको दिया गया है, वन माइनस एक्स रूट में एक्स बाहर है और डी एक्स। ये सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो 7A एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोगों की पूरी जो एक्सरसाइज होगी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई कराओगे रूट एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओगे एक्स रूट एक्स, पूरा dx लिख दो। इसको ओपन करने के लिए पहले x रूट dx लिखो, फिर इसको x रूट x dx लिख दो। इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx माइनस इसको लिख सकते हैं x की पावर 1 मल्टीप्लाई में x की पावर 1/2 dx। अब आप जानते हो हमने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला बताया है बच्चों, कि फॉर्मूला बताया था इंटीग्रेशन x की पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। इस फॉर्मूले को अगर यहाँ पे लगाया जाएगा तो x की पावर 1/2 प्लस वन अपॉन में 1/2 प्लस वन माइनस यहाँ पे पहले बेस इक्वल कर देंगे तो पावर्स जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर आएगा 3/2 और आ जाएगा dx, और आ जाएगा dx। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका होगा x की पावर 3/2 प्लस वन अपॉन 3/2 प्लस वन, और प्लस लास्ट में c कर देंगे। तो आंसर आएगा हमारे पास 2/3 x की पावर 3/2 माइनस फिर आएगा इस तरफ x की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस c 2/3 x की पावर 3/2 माइनस क्या आएगा 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। ये हो गया आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन। और तो क्वेश्चन और बचे हुए हैं हम लोगों की इस एक्सरसाइज के, जो हम लोगों को कंप्लीट करने हैं। आप सब उनको नोट कर लो पहले। चलो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 के दो क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको भी सॉल्व करते हैं। फिर हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को फर्स्ट बुक का जो चैप्टर है, इसका नाम है अवकलन के अनुप्रयोग या एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्योंकि वो चैप्टर जो है वो इम्पोर्टेंट भी बहुत है और हार्ड भी बहुत ज़्यादा है मैथ में, क्योंकि उससे क्वेश्चन आता है 8 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन होता है मैथ में जो 8 नंबर का आता है। तो इसलिए हम उस चैप्टर को पहले पढ़ाने वाले हैं तुम लोगों को, इसलिए ध्यान से पढ़िए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है वो है रूट एक्स, ब्रैकेट के अंदर दिया गया है आपको 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और dx लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका, आराम से देखो क्या तरीका भैया, इसको इसमें इंटू कराओ 3x स्क्वायर इंटू में रूट एक्स, इसका इसमें इंटू कराओ 2x इंटू में रूट एक्स प्लस इसका इसमें इंटू कराओ 3 इंटू में रूट एक्स, और पूरे के बाहर क्या लिख देंगे dx। अब इसके आगे सब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू में, अब बताइए बच्चों x स्क्वायर, क्या हम लोग इस पावर को
1/2 पावर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। 2 इंटू में x को 1 की पावर लिख सकते हैं, 1 पावर लिख दिया, और इस रूट x को x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और प्लस 3x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये पूरा आंसर आ गया हमारे पास। अब देखो हमने बताया आपको कि कभी भी किसी कांस्टेंट वैल्यू का इंटीग्रेशन नहीं करते हैं तो उस वैल्यू को बाहर ले आओ। 3 बाहर लेकर आ गए, x की पावर बेस इक्वल है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2 हो जाएगा। ठीक है भैया, इसमें 2 बाहर लेकर आ जाओ, इसमें बेस इक्वल हो जाएंगे, पावर जुड़ जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, और dx लगा देंगे। यहाँ पे बेस इक्वल, यहाँ पे जो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और x की पावर 1/2 dx। अब हम लोग कर देंगे इस पूरी वैल्यू का इंटीग्रेशन, तो 3x की पावर 5/2 प्लस 1, और अपॉन में भी 5/2 प्लस 1। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको क्या करना है, प्लस लगा दो। 2 इंटू में x की पावर 3/2 प्लस 1, अपॉन में भी 3/2 प्लस 1, प्लस 3 इंटू में x की पावर 1/2, अपॉन में 1/2 प्लस c। इसको सॉल्व करते हैं इसका आगे अभी क्वेश्चन को, पहले आप इतना नोट करिए बच्चों। हाँ देखो, इसके आगे की जो सॉल्यूशन है उसको करने के लिए हमारे पास में ये जगह बची है, यहाँ पे हम कर दे रहे हैं इसको। देखो बच्चों, इसको करने के लिए क्या करते हैं, 3 इंटू में x की पावर क्या आएगा बेटा, यहाँ पे 2 1 जा 2 प्लस 5। एक काम करते हैं, इधर आपको दिखाई देगा, ऊपर वाला कर देते हैं, फिर यहाँ पे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्यूट। देखो 3 इंटू में x की पावर 7/2, अपॉन में 7/2, प्लस लगा दो, फिर 2 इंटू में x की पावर 5/2 अपॉन 5/2, प्लस लगा दो, फिर 3 इंटू में x की पावर कितना आएगा, x की पावर यहाँ पे किया हमने 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, इसमें भी नहीं किया था, ठीक है ठीक हो गया। x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 2 3 जा 6/7, x की पावर 7/2, इसका 2 2 जा 4 अपॉन में 5, x की पावर 5/2। ठीक है, फिर प्लस क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा बेटा आपका आंसर में 6/3, x की पावर 3/2 प्लस c। अब इतना आने के बाद में इसको रफ कर दे रहे हैं पहले। देखो बच्चों 6/7, x की पावर 7/2, 4/5, x की पावर 5/2, प्लस लगा देंगे, प्लस लगाने पर आएगा, इसको काटेंगे अगर 3 2 जा 6 कट जाएगा तो 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 के थर्ड का क्वेश्चन का आंसर ऑफ द क्वेश्चन। इसे भी नोट कर लो बच्चों फटाफट, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो हो गया, चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जो होगा, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 8th क्वेश्चन में 3 ही क्वेश्चन दिए गए थे बच्चों, तो आप सब लोगों की एक्सरसाइज 7 के कंप्लीट हो जाती है। अब हम आपको एक वीडियो डालेंगे जिसमें आपको चैप्टर 6 पढ़ाएंगे, जिसको कहते हैं अपकलन के अनुप्रयोग या फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी बुक का। चलो राधे राधे।